भगवान, मुझे इतनी भूख लग रही है और ये घोड़े बेच के सो रहे हैं। अजी, सुनते हो? क्या हुआ? क्यों मुझे उठा दिया गहरी नींद से? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जाके मेरे लिए शिकार लेके आओ। पर अभी रात को एक खरगोश खिलाया था मैंने तुझे। इतनी जल्दी तुम्हें फिर से भूख लग गई? अजी, आप जानते तो हैं मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा भूख लगती है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए शिकार लेकर आता हूँ। इतना कहकर चील जंगल में शिकार के लिए निकल जाता है। तभी तेज तूफान आ जाता है। उसी तूफान से बचने के लिए कबूतर चाचा अपने घर की ओर लौट रहा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे, ये आवाज तो इस घोंसले से आ रही है। मुझे जाके देखना चाहिए। यही सोचकर वो घोंसले के अंदर चला जाता है। नहीं चाहिए मुझे ये अंडा, मैं इसे छोड़कर चली जाऊंगी। अरे ओ चिड़िया, क्यों इतना शोर मचा रखा है? क्या बताऊं कबूतर चाचा, मेरा आदमी इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे पास पहले ही दो बच्चे हैं, अब मैं इस तीसरे का कैसे पेट भरूंगी? मेरे से नहीं होगा, इसलिए मैं इस अंडे को छोड़कर दूसरे जंगल जा रही हूँ। कैसी माँ हो तुम? अपने ही अंडे को छोड़कर जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? चिड़िया बिना जवाब दिए कबूतर चाचा को वहां से अपने बच्चों को लेकर उड़ जाती है। क्या मुसीबत है? मुझे लग रहा है मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा भला मैं घर जा रहा था, ऐसी आवाज सुनकर चिड़िया के पास आ गया। अब क्या करूं मैं इस अंडे का? तभी चील भी उसी घोंसले के पास पेड़ पर आकर बैठ जाता है। अरे, ये अंडे की खुशबू! लगता है किसी ने ताजा ताजा अंडा दिया है। ढूंढना पड़ेगा। अंडा ढूंढने के लिए वो उसी घोंसले पर पहुंच जाता है। हाँ, वो खुशबू यहाँ से आ रही है। अंदर जाकर देखता हूँ। चील जी, आप यहाँ? हाँ, मुझे इस ताजे अंडे की खुशबू बाहर तक आ रही थी। अब मुझे अंडे के साथ साथ कबूतर का मांस भी मिलेगा। अरे सरकार, आप ये क्या कह रहे हैं? शायद आप जानते नहीं, ये जादुई अंडा है। अगर आप इसे अभी खा लेंगे तो आपको सिर्फ एक अंडा मिलेगा, लेकिन अगर आप शाम तक इंतजार करेंगे तो इस अंडे के 2 अंडे हो जाएंगे। मेरी शक्ल पे क्या उल्लू लिखा है जो तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? मैं जानता हूँ ये कोई जादू का अंडा नहीं है। तुम मुझे झूठ बोल रहे हो ताकि मैं इस अंडे को और तुम्हें ना खाऊं। नहीं सरकार, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अगर शाम तक इस अंडे के 2 अंडे ना हुए तो आप मुझे खा लेना। मैं कहाँ भागूंगा अपने इस अंडे को छोड़कर। ठीक है, मैं शाम को आऊंगा अब। इतना कहकर चील वहां से उड़ जाता है। शुक्र है जान बची मेरी। पर अब इस अंडे के शाम तक 2 अंडे कैसे होंगे? मुझे जल्द ही यहाँ से भागना पड़ेगा। पर इस अंडे का क्या करूं? क्या इसे ऐसे ही अकेला छोड़ दूं? इसकी माँ ने तो उसे पूछा भी नहीं, पर पता नहीं क्यों मेरा मन इसको छोड़ने का नहीं। कबूतर ये सब सोच ही रहा होता है। तभी वहां पर चील की बीवी आ जाती है। हाय रे, मेरे पेट में बहुत दर्द है, लगता है मेरा अंडा बाहर आने वाला है। कबूतर चाचा, मेरा अंडा कभी भी बाहर आ सकता है। मैं घर पे अकेली थी, मैं अपने पति को ढूंढने के लिए जंगल में घूम रही थी, तभी मेरे पेट में अचानक से दर्द हो उठा। आप घबराइए नहीं, मैं अंडा देकर चली जाऊंगी यहाँ से, आपको मुझसे कोई खतरा नहीं। कुछ ही देर में चील की बीवी एक सुंदर सा अंडा देती है। कबूतर चाचा, मैं शाम तक लौट कर आती हूँ अपने पति के साथ, पता नहीं वो कहाँ होंगे। हो सकता है घर पे मेरी राह देख रहे हो। आप मेरे इस अंडे का ध्यान रखना। इतना कहकर चील की बीवी वहां से चली जाती है। कबूतर चाचा कुछ सोचता उससे पहले ही शाम हो जाती है और चील लौट आता है। अरे वाह, 2 अंडे, वो भी इतना बड़ा दूसरा अंडा। इसका मतलब तुमने सच कहा था कबूतर।
अब मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। मैं इन दोनों अंडों से अपना और अपनी पत्नी का पेट भर लूंगा। पर पर सरकार सुनिए तो, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। अब ये अंडे मेरे हैं, मैं ही इन्हें खाऊंगा। इतना कहकर चील अपने ही अंडे को खाने लग जाता है। देखते देखते वो पूरा अंडा अपना खा जाता है। अरे वाह कबूतर, मजा आ गया अंडा खाकर। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अरे मूर्ख, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अपना ही अंडा तुमने खा लिया। हमारा अंडा भाग्यवान? कब? कैसे? चील महारानी, मैंने इनको रोकने की कोशिश भी की, पर इन्होंने मेरी एक ना सुनी। कबूतर की बात सुनते ही चील अपने पति की पिटाई कर देती है। हाय रे, मुझे मार दिया। आज के बाद मैं कोई भी अंडा नहीं खाऊंगा, मुझे माफ कर दो। इस तरह कबूतर चाचा ने चील की बीवी के हाथों ही चील को मजा चखा दिया। इसलिए हमें मुसीबत में अकल से काम लेना चाहिए।